दोस्तों अगर आपने भी एसएससी सीजीएल के फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में हो गई है कोई ना कोई मिस्टेक जिसको आपको करेक्शन करना जरूरी है या फिर उसमें चेंजेस करना जरूरी है, तो आज की इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली उसमें आप क्या क्या यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर पाएंगे और साथ में करेक्शन की फीस वगैरह कितनी क्या लगने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 24/6/2024 और लास्ट डेट डली हुई है 24/7/2024। और जब आप इसके 2-3 पॉइंट और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड जानकारी दे रखी है, यानी कि यहाँ पर जो करेक्शन की विंडो आएगी वो 10/8/2024 से लेकर यानी कि 10 अगस्त 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक करेक्शन की विंडो आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि सिर्फ 2 दिन का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाने वाला है, 10 तारीख और 11 तारीख। और 11 तारीख को भी रात को 11 बजे ही ये करेक्शन की विंडो खत्म हो जाएगी। रात में 11 बजे के बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो कोशिश करिएगा 10 तारीख को ही आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर लें। 10 तारीख को भी करेक्शन की प्रोसेस शुरू होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। कई लोग शुरुआत मतलब रात को 12 बजे ही बैठ जाते हैं, मतलब भैया 10 तारीख लग चुकी है अभी तक करेक्शन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। तो हो सकता है सुबह 10 बजे या फिर 12 बजे ये प्रोसेस शुरू हो 10 तारीख को, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। लेकिन जैसी करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो 10 तारीख में वैसे ही आपको अपने फॉर्म में करेक्शन कर लेना है, क्योंकि 11 तारीख को फिर से साइट पे लोड वगैरह काफी कुछ हो जाएगा, तो हो सकता है आपके फॉर्म में करेक्शन वगैरह ना हो पाए। अब बात करते हैं करेक्शन फीस की और करेक्शन में आप क्या क्या चीजें करेक्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप आ जाएंगे इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पर, जहां पर इसमें करेक्शन से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी और दे रखी है। तो डेट तो मैंने बताई दी है शुरुआत में, वही 10 तारीख और 11 तारीख आपको करेक्शन कर लिए टाइम दे रखा है रात को 11 बजे तक। चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों भले ही आप SC ST OBC या फिर गर्ल कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह कुछ भी हो, आपको यहाँ पर करेक्शन करने के लिए 200 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा। भले ही जब आपने पहले फॉर्म को फिल किया था, जब आपने सीजीएल के फॉर्म को फिल किया था तो उसमें फ्री में फॉर्म आपका डल गया था, क्योंकि आपको पता ही होगा SC ST कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर गर्ल कैंडिडेट के लिए कोई भी इसमें करेक्शन फॉर्म की फीस वगैरह नहीं रखी जाती है, तो फ्री में फॉर्म डल जाता है। लेकिन OBC या फिर जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है और EWS कैंडिडेट को भी पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन जब आप अपने फॉर्म में करेक्शन करते हैं तो उसके लिए सभी को यहाँ पर 200 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा। भले ही आपको कोई भी एक सिंगल चेंजेस करने हो या फिर पूरे फॉर्म में ज्यादातर चेंजेस वगैरह करने हो तो भी आपको 200 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे, तभी आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मौका 2 बार दिया जाता है अपने फॉर्म में करेक्शन करने का। जैसे ही मान लीजिए आपने एक बार अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर लिया है, उसके लिए आपने 200 रुपए पेमेंट कर दिया और आपने करेक्शन वगैरह कर लिया है। इसके बाद आपको फिर से पता चलता है भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह रह गई है, तो आप यहाँ पर दोबारा से अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दूसरी बार आप जब अपने फॉर्म में करेक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको 500 रुपए यहाँ पर पेमेंट वगैरह करवानी पड़ेगी, तब आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। और जो पेमेंट है वो आप UPI के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी के भी थ्रू कटवा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। तो जैसे ही आपको पता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में आपकी कुछ डिटेल्स वगैरह फिल हो जाती हैं। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी फॉर्म यहाँ पर चल रहे हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो भले ही आपने SSC CGL के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया, लेकिन पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था ना। तो सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक वगैरह हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में जैसे ही मैंने आपको बताया, आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह सब भरना पड़ता है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन में अपना करेक्शन करना चाहते हैं तो आप चाहे तो इसके SSC की वेबसाइट के होम पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है अपनी ID। इसके बाद आ जाएंगे आप माई डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे, मतलब इस वाले पेज पर, जहां पर आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म में जो भी चीज में आपकी मिस्टेक वगैरह हुई है उन सभी चीजों में आप करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन में जो भी चीज में आपकी मिस्टेक वगैरह लग रही है, आपको आपके नाम में, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, माताजी के नाम में, पिताजी के नाम में, 10th के रोल नंबर में, 10th के ईयर में, क्योंकि कई लोग यहाँ पर 12th की डिटेल फिल कर देते हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 10th की रोल नंबर वगैरह फिल करना है और 10th की पासिंग ईयर फिल करनी है। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे आपने 12th कंप्लीट कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, वो सिलेक्ट करना है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको देख लेना है। इन सभी चीजों में अगर आपको करेक्शन वगैरह करना है तो मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन में एडिट वगैरह आपको करना पड़ेगा। इसके बाद एडिशनल डिटेल में जैसे ही आपका एड्रेस हुआ, एजुकेशन डिटेल वगैरह हुई, उसमें भी आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली इस पेज को सेव कर देना है। लास्ट में आके यहाँ पर OTP वगैरह आपको सेंड करनी पड़ेगी, OTP डालनी पड़ेगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगले स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपना एड्रेस वगैरह, आपकी जाति प्रमाण
पत्र वगैरह मतलब जाति कैटेगरी वगैरह चेंज वगैरह आप कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको सेव कर देना है। इस तरीके से आपको अपने रजिस्ट्रेशन में एडिट करना है। अब बारी आती है अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। तो फॉर्म में करेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन सेक्शन वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको जैसे कि एसएससी सीजीएल के फॉर्म चल रहे होंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन एडिट करने का एक बटन देखने के लिए मिल जाता है, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म पूरा फिर से खुल जाएगा। तो आपको उधर देख लेना, आपकी रजिस्ट्रेशन वाली जितनी भी डिटेल्स है वो सभी पहले से फिल होकर आएंगी। मैंने आपको बता दिया अगर आपको रजिस्ट्रेशन चेंजेस वगैरह करने हैं तो किस तरीके से करना है। आपको सभी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। फॉर्म में जो भी आप चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म को दोबारा से फिल करना पड़ेगा। वहां पर पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा आपके सामने। आपको सेंटर वगैरह सेलेक्ट करने पड़ेंगे या फिर आपको फोटो या फिर सिग्नेचर वगैरह दोबारा से अपलोड करना है तो वो भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मतलब पूरा फॉर्म दोबारा से खुलकर आ जाएगा और आपको पूरे फॉर्म को दोबारा से फिल करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। और फीस आपको 200 रुपए कटवानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब कई लोगों को ये लगता है कि भैया मेरे रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक थी तो क्या मुझे एप्लीकेशन फॉर्म को भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक है, एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करना है। उसके बाद आपको दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म उसी तरीके से एडिट वगैरह करना पड़ेगा। अगर आपके सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है, रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक नहीं है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली एडिट वगैरह कर लेना है और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करेक्शन वगैरह करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या लग रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आप एसएससी सीजीएल के फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि फोटो को कैप्चर करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर सिग्नेचर का साइज वगैरह सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आप मोबाइल या फिर पीसी का यूज करके बड़े आराम से फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर पाएंगे।